Well, so this is the next question. That is question number 2 and the area of this question is very vast. बहुत बड़ा एरिया से क्वेश्चन चूज़ किया गया है क्योंकि ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो टॉपिक है पूरा हमारा, जिसके अंदर की चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आते हैं. चैप्टर 5 के अंदर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, चैप्टर 6 के अंदर अप्रॉक्सीमेशंस हैं, एरर टेंजेंट नॉर्मल्स है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो काफ़ी वास्ट एरिया से क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकता है. फिलहाल इन्होंने ये क्वेश्चन जो इशू किया है, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर. तो इसका मतलब यहाँ पर ये एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक जगह पर मिसलेनियस सॉल्व एग्जाम्पल में टॉपिक दिया है, अलग से इन्होंने कोई वैसा टॉपिक नहीं समझाया हुआ है ये. तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो इसको कौन करने के कई तरीके हैं, तो हमने एक मेथड को फॉलो किया है. तो हमें साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है. जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन है इसको u मान लिया और दूसरे फंक्शन को v मान लिया. तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन के हिसाब से u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है. इसका मतलब ये हो गया कि हमें du बाई dv फाइंड आउट करना है. तो एक तरीके से ये पैरामेट्रिक फंक्शन बन गया. अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो u दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है हमने उसको क्या एज्यूम किया हुआ है, v एज्यूम किया हुआ है. तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, v बन गई. तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है. तो ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन. तो u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर v हो गया. अब हम जब इसको u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि du बाई dv निकालना है, तो ये du बाई dv क्या होगा, साइन स्क्वायर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 साइन v. चेन रूल लगाएंगे इसके अंदर और फिर साइन v का एक बार और निकालना पड़ेगा. तो साइन v का क्या हो गया, कॉस v हो गया. तो 2 साइन v कॉस v को जब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2v. तो du बाई dv साइन 2v आ गया. जो आंसर आ रहा है वो कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आ रहा है, v के रेस्पेक्ट में आ रहा है. लेकिन क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ था, x के रेस्पेक्ट में दिया है, तो हमने v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया. तो ये बन गया साइन 2x स्क्वायर. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड कौन कौन से क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं. तो हमने फिलहाल 4 क्वेश्चन लिए हैं, और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर fx इज log x. तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया है क्वेश्चन के अंदर. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना क्या है, बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x. वेरी गुड. तो हम निकालना चाहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ log x. अब f ऑफ log x को हमें 2 तरीके से कर सकते हैं. हम इसको या तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, बाद में वैल्यू पुट करें क्योंकि हमें fx की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, या फिर हम पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये fx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें, उसके बाद इसको कर लें. कैसे भी तरीके से कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ log x. अब fx क्या दे रखा है, इसको साइड में समझ लेते हैं. तो fx क्या दे रखा है, log x गिवन है, fx हमें log x गिवन है. तो हमारा f ऑफ log x क्या होगा, f ऑफ log x क्या होगा, तो x की जगह पे log x रख दो दोनों जगह पे. तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ log x हो जाएगा, log ऑफ log x. तो f ऑफ log x की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ log x. तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ log x. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो, log ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log x, फिर log x का एक बार और निकालेंगे 1 अपॉन x. तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव हो गया, log ऑफ log x का हो गया 1 अपॉन log x, फिर log x का क्या हो गया 1 अपॉन x. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो हमें यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इसने डेरिवेटिव के अंदर अप्लाई किया है. और आपको पता होना चाहिए कि जो चेन रूल है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए बना है. कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग. तो ये क्वेश्चन हमने चेन रूल से फ्रेम अप किया है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अगर हम तो एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि f ऑफ 0 की वैल्यू -2 है, f ऑफ f डैश 0 की वैल्यू 3 है, और हमें h डैश 0 निकालना है, और hx फंक्शन हमें गिवन है. तो जो हम ये डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ये अगर फिजिकल एस्पेक्ट देखें इसका, तो ये डेरिवेटिव जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है. तो h डैश 0 का मतलब एक इंस्टेंट पे वो डेरिवेटिव को पूछ रहा है. तो हमें hx की वैल्यू दे रखी है x fx. तो हम यहाँ पर निकालेंगे h डैश x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ. तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 1.
तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, एच एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, एच डैश एक्स। इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन को एक्स माना है, सेकंड फंक्शन को एफ एक्स माना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया एफ डैश एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये हमारा एच डैश एक्स निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में वो बोल रहा है एच डैश जीरो निकालो, इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एच डैश जीरो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे पूरे क्वेश्चन में, तो हो जाएगा जीरो इंटू एफ डैश जीरो प्लस वन इंटू एफ ऑफ जीरो, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ जीरो पुट कर दिया, तो जीरो इंटू एफ डैश जीरो। अब नेचुरल सी बात है कि आंसर जीरो आना है, लेकिन फिर भी वैल्यू रख देते हैं। जीरो इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस वन इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0 -2, तो इसका आंसर क्या हो गया, -2 हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस एक प्रोसेस को फॉलो अप करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन है तो हम उसको 1 मार्क 2 मार्क्स ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बस डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन के अंदर से लिए हैं। जो ये टॉपिक है, जिस टॉपिक में से क्वेश्चन को बनाया गया है वो टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का है, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसमें हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, सैम्पल पेपर्स और सिंपल स्कूल के अंदर एग्जाम भी दिए होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक फंक्शन है उसको पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएबल प्रूव करो, वैसे वो 1 मार्क के अंदर फ्रेम अप नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में फ्रेम अप हो सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एक फंक्शन है जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं होगा, उस पॉइंट को फाइंड आउट करो, या फिर हमसे लैग्रेंजेस और रोल्स थ्योरम का एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी चेक करो। तो बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो हम अभी नेक्स्ट टाइप के अंदर जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए, जो कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में से फ्रेम हो सकता है, और हमने इन क्वेश्चंस को 2 टॉपिक में से लिया है। एक तो लिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में से, और दूसरा जो हमने टॉपिक लिया है वो टेंजेंट नॉर्मल के अंदर से लिया है। और अदर टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, ये स्लोप का कॉन्सेप्ट है, किसी भी उसमें आ सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर भी आ सकता है। वैसे स्लोप जो है वो टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ते हो आप लोग। फॉर द कर्व y इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। फॉर द कर्व इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड, हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें ये देखना है कि हमें पता क्या करना है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग when x is equal to 3, how fast the slope of the curve। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कर्व का स्लोप m है, तो हमें क्या निकालना है, dm बाई, अब देखो जो रेट ऑफ चेंज है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है यूनिट्स पर सेकंड, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है चीज़। तो हमें वो बोल रहा है हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, मतलब जो अगर हमारी जो x है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही सारी चीज़ चेंज होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा है हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, मीन्स जो स्लोप है कर्व का वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, और dm बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब dm बाई dt निकालने के लिए हमें m चाहिए। अब m क्या है, स्लोप है, और स्लोप को हम जानते हैं कि जो m होता है वो बराबर होता है dy बाई dx के, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उसने बोला हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, स्लोप ऑफ द कर्व मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस हो गया। तो m क्या हो गया, dy बाई dx का मतलब हो गया इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अलग से यहाँ पे मेंशन कर दी। अब y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x माइनस 2x क्यूब दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 5 माइनस 6x, 5x का 5 और 2x क्यूब का कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डी बाई dx ये क्या बन गया, m बन गया, दिस इज 5 माइनस 6x स्क्वायर, 5 माइनस 6x स्क्वायर इज m, तो हमें स्लोप मिल गया, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब हमें dm बाई dt निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dm बाई dt। अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 का हो गया 0 माइनस, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt। इसका मतलब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2x dx बाई dt। तो यहाँ पर हमें dm
बाई डी टी जो मिलेगा वो हो जाएगा -12x dx बाई डी टी। अब हमारा क्वेश्चन में जो dm बाई डी टी निकालना है वो हमारे सामने आ गया। अब गिवन क्या था, फॉर द कर्व दिस इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकंड। इसका मतलब हमें एक चीज गिवन थी, वो था dx बाई डी टी। तो ये हो गया -12, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और dx बाई डी टी कितना गिवन है 2 यूनिट्स पर सेकंड। dx बाई डी टी हमें गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो 2 यूनिट्स पर सेकंड थी और 3 थी, वो दोनों लास्ट में यूज हो रही हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन, 6 × 12 दैट इज -72। स्लोप की यूनिट क्या होती है, स्लोप इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसका आंसर -72 होगा बस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से लिया है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग में मॉड कॉस एक्स है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। तो एनसीईआरटी बुक अगर हम देखेंगे तो कुछ बुक्स के अंदर मॉड लगा है, कुछ बुक में मॉड नहीं लगा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि होता क्या है कि जो लॉग फंक्शन, ये कंपोज फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपस में कंपोज्ड है। तो जो लॉग फंक्शन है वो लॉग फंक्शन डिफाइंड होता है सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, तो इसलिए कॉस के बाहर मॉड लगा हुआ है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आपको मालूम है -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा हुआ है। लेकिन उसने एक इंटरवल भी दिया हुआ है आपको 0 से π/2, तो 0 to π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स, तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 to π/2 के बीच में, तो दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन एफ एक्स विल बिकम सिंपल लॉग कॉस एक्स। वाई, बिकॉज मॉड कॉस एक्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव कॉस एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो जो हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया पहले। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोसेस है उसके अंदर डेरिवेटिव जो है वो हमें रिजल्ट की तरफ अप्रोच करवाता है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/cos x, और cos x का माइनस sin x। लॉग कॉस का 1/cos x का माइनस sin x, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो f डैश x विल बिकम -10x। तो f डैश x क्या आ गया हमारा, -10x आ गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा -10x है, अब देखो ये साफ बात हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि जो tan थीटा है, tan x जो है वो 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, और बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन लगा, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, f डैश x <0 हो गया, तो ये डिक्रीजिंग हो जाता है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस x belongs to 0 to π/2, this implies that tan x is greater than 0। tan x कैसा है, greater than 0 है, तो -10x कैसा होगा, -10x होगा <0। नेगेटिव साइन से जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि -10x किसके बराबर था, f डैश x के बराबर था। तो इसका मतलब -10x क्या बन गया, f डैश x, और f डैश x कैसा हो गया, <0 हो गया, और f डैश x <0 होता है तो क्या होता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।